आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे आज हम पॉलिटिकल साइंस का दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार। इंग्लिश में इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले तो हमें लेसन का जो नाम है वो पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। याद रखना बेटे 3 बातें हैं। सबसे पहले तो अधिकार तो हमें बहुत से मिले हुए हैं, लेकिन अधिकारों में और मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अधिकार संविधान में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान में कौन से चैप्टर में लिखे हुए हैं? तीसरे चैप्टर में। मैंने आपको बताया था संविधान के टोटल 22 चैप्टर हैं, 22 में से तीसरे चैप्टर में मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। तो 395 अनुच्छेद में से जो धारा है 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मतलब इतने सारे आर्टिकल्स में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही लिखे हुए हैं। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भी कौन सी धारा में कौन सा आर्टिकल है। दूसरी बात है जो मौलिक अधिकारों की खास है वो ये कि वो न्याय संगत होते हैं। न्याय संगत का अर्थ होता है कि सरकार अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कानून बनाती है तो नागरिक उस कानून के खिलाफ अदालतों में जा सकते हैं। मतलब वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो सीधे जा सकते हैं कि हमारे अधिकारों के खिलाफ ये कानून बन गया है या किसी ने हमसे हमारे अधिकार छीनने की कोशिश की है। इसे ही हम न्याय संगत कहते हैं। न्याय संगत मतलब होता है जिसके बदले हमें न्याय मिल सकता है। तीसरी बात क्या है? इसके अलावा जब राष्ट्रपति द्वारा देश में संकट काल की घोषणा की जाती है, संकट काल मतलब जो इमरजेंसी लगती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे +1 में कि इमरजेंसी 3 तरह की होती है। इमरजेंसी में क्या होता है? सारा शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, ठीक है ना। तो जब वो घोषणा करता है तो उस समय भी बेटे नागरिकों के सभी अधिकार जो है वो स्थगित कर दिए जाते हैं, लेकिन जो जीवन जीने का अधिकार है ना उसे स्थगित नहीं किया जाता। मतलब जीवन जीने का हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमसे नहीं छीना जाता। और एक और बात है बेटे, इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून नहीं बना सकती। बाकी सभी अधिकार हमसे किसी भी समय जो है वो छीने जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार हमसे नहीं छीने जा सकते। तो मौलिक अधिकार क्या है? सबसे बड़ी बात, वो अधिकार जो संविधान में लिखे हैं वो मौलिक हैं। वो अधिकार जिनके बदले हमें न्याय मिलता है वो मौलिक है, और वो अधिकार जो हमसे नहीं छीने जा सकते वो मौलिक है। ये अधिकारों और मौलिक अधिकारों में फ़र्क है। मौलिक अधिकारों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। सेकंड क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की 4 विशेषताएं लिखें। विशेषताएं मतलब फीचर्स। फीचर्स मतलब इसकी क्या खास बात है। सबसे पहली बात, अति विस्तृत। विस्तृत होता है बहुत बड़ा। संविधान के 3रे भाग में मैंने आपको लिखाया कि मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मतलब बहुत ही विस्तार के साथ इन अधिकारों के बारे में संविधान में लिखा गया है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, नागरिक और विदेशियों में अंतर। बाकी अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिले होते हैं, लेकिन बेटा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही मिले होते हैं, विदेशियों को नहीं। कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो विदेशियों को भी दे दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ नागरिकों के पास ही होते हैं। मतलब मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशियों में भी अंतर करते हैं। तीसरा है मौलिक अधिकार न्याय संगत है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। न्याय संगत का मीनिंग होता है जिसके बदले हमें न्याय मिलता है। अगर व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ सरकार कोई भी काम करती है या कोई और व्यक्ति काम करता है हमारे अधिकारों के खिलाफ, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के बदले में न्याय भी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट ये भी हम पहले कर चुके हैं, चौथी विशेषता है इसकी कि मौलिक अधिकार संकट काल में स्थगित किए जा सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया? जब इमरजेंसी लगाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा तो उस समय हमसे हमारे अधिकार कुछ समय के लिए छीन लिए जाते हैं, लेकिन तब भी जीवन जीने का जो अधिकार है वो हमारे पास ही रहने दिया जाता है, और जब संकट काल ख़त्म होता है नागरिकों को उनके अधिकार वापस दे दिए जाते हैं। तो ये बेटे 2 क्वेश्चन हैं जो मौलिक अधिकार वाले लेसन के मैंने आज आपको कराए हैं। ये दोनों ही अपनी कॉपी पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ओके बेटे।